हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 का सामान्य अध्ययन पेपर 3 का। और इसमें भी वही प्रोसेस है कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, 2 सेक्शन में बटे होते हैं। पहला आ सेक्शन है, दूसरा बा सेक्शन। आ सेक्शन में जो 10 प्रश्न हैं ये लघु उत्तरीय टाइप के हैं और इनमें 125 शब्द सीमा है, और जबकि बा सेक्शन में 200 शब्द सीमा में आपको आंसर करना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक के प्रयोग के निहितार्थ को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? उन चुनौतियों के निस्तारण हेतु अपने सुझाव दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया समझाइए। योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लू मून किसे कहते हैं और यह कब होता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को खतरा है, इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? अपने सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है? स्पष्ट कीजिए। अब हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है जो कि आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, नीति आयोग। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए। नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है? टिप्पणी दीजिए। समावेशी विकास की अवधारणा को समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियां हैं? स्पष्ट कीजिए। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद बृहद चुनौतियां बनी हुई हैं, भारत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने सिद्ध किया है कि वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण तथा उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों में खाद्य उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है। कथन की व्याख्या कीजिए। भारत के ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं? इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में क्या अंतर है? साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को स्पष्ट करें। 19 क्वेश्चन है, अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक सुप्रभुत्ता के लिए खतरा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत और विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का योगदान क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चंस हुए। फ्रेंड्स, जो लोग पार्टिसिपेट किए मेंस एग्ज़ाम में उनको बेस्ट ऑफ लक है, और जिन्होंने किन्हीं कारणों से मेंस एग्ज़ाम को नहीं फेस किया है, प्री में ही रह गए हैं, वो इन क्वेश्चंस को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये अपना स्कोर श्योर कर सकते हैं कि मेंस का मौका मिले तो वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये आज का सम अप था और थैंक यू।